Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister, said with moving eloquence, "Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom." गाइस, आज भी जब मैं ये सब सुनती हूँ ना तो सच में गूज़बम्स आ जाते हैं और मुझे पता है आप सबके साथ भी यही होता होगा। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दिस इज यशिता एंड आई एम वेलकमिंग यू ऑल इन अनदर एपिसोड आज़ादी का मतलब क्या, अब कौन सा पॉडकास्ट सीरीज तारीख पे तारीख। तो फाइनली दोस्तों, आज हमारी आज़ादी को पूरे 75 साल हो गए हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं आप सबके मन में भी ये सवाल ज़रूर आता होगा। हमें खुद से आज एक सवाल पूछने की ज़रूरत है, क्या हम सच में आज़ाद हैं और क्या हमारे फैसले हम खुद लेते हैं? अच्छा, आप लोगों को लगता है कि जो सोशल मीडिया पर हम बातें करते हैं, जो सीक्रेट्स हम शेयर करते हैं, वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है और क्या हमारे पैसे सेफ हैं? वैसे आपने दूर गांव में एक कीड़े के बारे में तो सुना ही होगा। अरे वही जिसने आजकल काफ़ी कोहराम मचाया हुआ है। हाँ, मैं पेगासस की ही बात कर रही हूँ, जिसने कई बड़े सेलिब्रिटीज़, जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस को फंसाया गया है। देखा जाए तो आज भी हम बड़ी बड़ी कंपनियों के दिखावे की चकाचौंध के गुलाम हुए पड़े हैं और कहीं ना कहीं आप सब ने भी ये महसूस किया होगा। आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि हम जब भी मॉल में कुछ लेने जाते हैं तो कई चीज़ों के साथ साथ फालतू की चीज़ें भी ले आते हैं और जिसका हम कभी यूज़ भी नहीं करते। ये एक्सक्लूसिव ऑफर्स जिसके चक्कर में हम उन्हें खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो आज भी देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं टेक जायंट्स के कंट्रोल में तो हैं। ये हमारा शॉपिंग के पैटर्न को चेंज कर रहा है, अपनी अपनी मनमानी चला रहा है। वहीं उसी के साथ आजकल तो अगर आपने गवर्नमेंट को भी किसी बात पे चैलेंज किया ना तो आप पर भी सेडेशन केस का ट्रायल चालू हो जाएगा। और आपको पता है ये सेडेशन लॉ है ना, ये भी ब्रिटिश के समय से चला आ रहा है, जिसमें हमारे कई लीडर्स को जेल भेजा है, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। वहीं आज भी इन अंग्रेज़ों की लॉ की वजह से आम आदमी की जुबान पर ताले लगे हुए हैं। जैसा मैंने पहले भी बोला कि आज पूरे 75 साल हो गए हैं अंग्रेज़ों को भारत छोड़े, लेकिन हम उनके कल्चर से इतना इन्फ्लुएंस हैं कि उनको सुपीरियर मानते हैं। अंग्रेजी बोलने में बड़ा गर्व महसूस होता है और अपनी मातृभाषा बोलने में शर्म। अरे भाई, ये भी भला कोई बात हुई? हाँ, इंग्लिश बोलने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके चक्कर में अपनी मातृभाषा को तो मत नकारिए। आप सबको मेरी ओर से कॉन्ग्रेचुलेशन। आफ्टर ऑल इंडिया पूरे 120 ईयर्स बाद गोल्ड लाई है। वहीं इस बार नॉर्थ ईस्ट इंडियन ने भी कई मेडल देश के नाम किए हैं, पर बोलने को तो हम एक नेशन हैं। आज भी पर हम जातिवाद, कास्ट पॉलिटिक्स पर लड़ाइयाँ करते हैं, उन्हें चिंकी चाइनीज़ बुलाते हैं और अब तो कोरोना वायरस। अरे भूलिए मत, हमारे देश को आज़ादी दिलाने में सबने हाथ बढ़ाया था और ये देश सबका है। ये बस एक मिट्टी का हिस्सा नहीं बल्कि कई सारी जाति धर्म के लोगों का बलिदान का नतीजा है। और मुझे लगता है कि आज आज़ादी के दिन हम सब ने आपको काफ़ी कड़वी दवाई पिला दी। चलो कोई बात नहीं, जैसा खाने के बाद कुछ मीठा खाते हैं वैसे ही हम आप सबको कुछ मीठी उपलब्धियां भी बताते हैं जो हमारे देश ने इन 75 सालों में कमाई है। जैसे अब हमारे देश के लोगों को पूरे राइट्स मिलते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ गई है जिससे हम जब चाहे जहाँ चाहे जा सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, अपने थॉट्स सबके बीच शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने कई सारी कुप्रथाएं और अंधविश्वास को भी ख़त्म किया है। हाँ, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, फीमेल फोर्टिसाइड और इनके खिलाफ कई सख्त कानून भी लाए हैं। वहीं हमारी इंडियन आर्मी भी आज वर्ल्ड पे 2nd नंबर पे है और हमने स्वच्छता में भी काफ़ी नाम किया है।
लेकिन बात यही है कि अभी भी हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों से आज़ाद होने की ज़रूरत है, तब जाके हम असलियत में इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो उम्मीद है आप सबको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा और आप इन सब बातों पर अमल भी करेंगे, जिससे इस देश में एक नया सूर्य उदय होगा जो हमारी सारी परेशानियों को, अंधकार को उजाले से भर देगा। सो वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और हाँ, मास्क जरूर पहने, अभी भी हम कोरोना से जंग जीते नहीं हैं। सो प्लीज़ टेक केयर। दिस इज यशिता साइनिंग ऑफ।